नमस्कार दोस्तों। आज अपन राजस्थान पुलिस के लिए अपनी कंप्यूटर की पहली क्लास लेके आए हैं। इसमें अपन बताएंगे कि राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम में जो राजस्थान कंप्यूटर से जो संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं उसकी पहली क्लास में अपन स्टार्ट करते हैं, जिसमें बताएंगे कि कंप्यूटर का परिचय व विकास कैसे कैसे कंप्यूटर की कौन कौन सी पीढ़ियों में कंप्यूटर का विकास हुआ और कौन कौन सी पीढ़ियों में कौन कौन सी चीज़ों का कंप्यूटर ने विकास विकास करते हुए आगे कृत्रिम बुद्धि बना के कंप्यूटर एक उपयोगी जीवन में महत्वपूर्ण रोल निभा रहा है। तो अपने पहले क्वेश्चन की तरफ शुरुआत करते हैं। कोई व्यक्ति कंप्यूटर से अक्सर कहलाता है यदि वह सक्षम हो क्या चलाने में, ये एप्लीकेशन रन कराने में। कौन सा? आवश्यकता अनुसार एप्लीकेशन रन कराने में। इसमें पहला क्वेश्चन का पहला ऑप्शन ही सही है। कार्यालय में उपयोग होने वाले हेतु सामान्य लैपटॉप में प्राय निम्नलिखित में से क्या नहीं हो सकता? ये 500 GB 512 GB रैम नहीं हो सकती। 512 GB रैम नहीं हो सकती। ये राजस्थान पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है 2020 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। भारत में पहले कंप्यूटर का नाम था क्या? पहले कंप्यूटर का क्या नाम था? तो वो नाम था सिद्धार्थ। कौन सा? सिद्धार्थ। पहले कंप्यूटर का नाम था सिद्धार्थ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? गलत अपन को गलत ढूंढना है। 3-4 कथन दिए हुए, उनमें से कौन सा कथन गलत है? इसमें डी ऑप्शन आपने गलत है और 3 सही है। कौन कौन सही है? यह एक लॉजिकल मशीन है जो सूचनाओं को प्रोसेस करता है। पहला सही है। इसने जो भी सूचना स्टोर की है यह उस तक पहुंचा सकता है। इसमें कोई भावनावेश नहीं होता। इसकी अपनी कोई भावना या चाहत नहीं होती। ये तीनों ऑप्शन सही हैं, लेकिन चौथा नंबर का यह अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचता है, ये गलत है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यक होता है क्या उसको करने के दृढ़ इच्छा शक्ति की, संबंधित वित्तीय संसाधनों की, जनशक्ति के प्रशिक्षण की और एक अत्याधुनिक संरचना की। ये सारे ऑप्शन ही सही हैं। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। खालिस्तान एक कंप्यूटर सिस्टम की वैचारिक डिजाइन और मौलिक परिसंरचना कहलाती है क्या? कंप्यूटर आर्टिकल्चर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उस नई तकनीकों क्या कहते हैं जो एक कृत्रिम दुनिया के सृजन की क्षमता प्रदान करती है और उनमें लोग परस्पर अंतः क्रिया भी करते हैं? तो वो क्या कहलाती है? आभासी वास्तविकता। क्या? आभासी वास्तविकता कहलाती है। एक खालिस्तान दिखाता है कि कैसे परिचालन विशेषताओं को एक साथ जोड़ा जाता है और कंप्यूटर का आकार करने में योगदान देता है। तो वो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। ऑडियो हेडफोन की सबसे पहली जोड़ी 1910 में बनाई गई थी। ये किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ये नथानियल बलडविन के द्वारा बनाई गई थी। ऑप्शन बी अपना सही है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार करता है और डाटा प्रोसेस करता है तथा आउटपुट उत्पन्न करता है और परिणामों को भविष्य के लिए स्टोर करके रखता है, तो वो होता है कंप्यूटर। कौन सा? कंप्यूटर। इसकी पहली पीढ़ी थी 1946 से 56, जिसमें वैक्यूम ट्यूब संटाल का प्रयोग किया गया था, और दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का, तीसरी में आईसी चिप का और चौथी पीढ़ी माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था, और पंचम पीढ़ी में कृत्रिम कंप्यूटर का प्रयोग किया गया था, जो 2010 से 8 वर्जन तक चलती आ रही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर की अपनी शक्ति प्राप्त करता है अपनी स्मृति से, अपनी शुद्धता से, अपनी स्मृति से और अपनी गति से। ये सारे ऑप्शन ही सही हैं। इसमें डी ऑप्शन राइट होगा। आपके कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट या तो हार्डवेयर होंगे या आपके सॉफ्टवेयर होंगे। कंपोनेंट का अर्थ ही होता है उसके हार्डवेयर पार्ट्स जो
बाहर के हार्डवेयर होते हैं वो। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। कौन सा कंप्यूटर का घटक नहीं है? कंप्यूटर का घटक नहीं है। फर्मवेयर भी है, हार्डवेयर भी है, फ्रीवेयर भी है, ये नहीं है ह्यूमन वेयर। क्या ये ह्यूमन वेयर नहीं है? अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। सेलरॉन, पेंटियम और कोर क्रम प्रारूप है किसके? कंप्यूटर प्रोसेसर की। किसके? कंप्यूटर प्रोसेसर के। कंप्यूटर के मुख्य भाग होते हैं। कंप्यूटर के मुख्य 6 भाग होते हैं। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। ड्राइंग, फोटोग्राफर्स, मूविंग एंड सेल्यूलेशन खालिस्तान की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो वो आते हैं ग्राफिक्स के अंदर। किसके अंदर? ग्राफिक्स के अंदर आते हैं ये सब। प्रोग्राम के निर्देशों को बाइनरी में दर्शाया गया है और खालिस्तान में संग्रहित किया गया है, जिनमें से वे सीपीयू द्वारा प्राप्त डिकोड और निष्पादित किए जाते हैं। तो वो किए जाते हैं मेमोरी द्वारा। किसके? मेमोरी द्वारा। वेक्टर और खालिस्तान 2 प्रकार के कंप्यूटर ग्राफिक्स होते हैं। वो होते हैं राष्ट्र, वेक्टर और राष्ट्र होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पद कंप्यूटर से संबंधित नहीं है? तो वो नहीं है डी ऑप्शन। देखो सीपीयू होता है, मदरबोर्ड होता है, हार्ड डिस्क होती है, लेकिन एरिथ्रोसाइट नहीं होता। एरिथ्रोसाइट नहीं होता। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित इनमें से कौन से गणना का कार्य नहीं कर सकता? कैलकुलेटर कर सकता है, कंप्यूटर कर सकता है, प्रिंटर नहीं कर सकता। मोबाइल फ़ोन कर सकता है, कंप्यूटर कर सकता है और कैलकुलेटर कर सकता है। और पहले जब कंप्यूटर नहीं था, कैलकुलेटर नहीं था, इससे पहले अबेक्स काम में लिया जाता था। क्या? अबेक्स। गणना के लिए अबेक्स काम में लिया जाता था पहले। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित से कंप्यूटर के भाग हैं सिवाय स्कैनर की। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जो किसी भी इमेज को स्कैन करके अपने कंप्यूटर में शो करता है। सीपीयू कंप्यूटर का भाग है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है। सीपीयू को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। सीपीयू को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है, केंद्रीय संगणक इकाई कहा जाता है। अगले क्वेश्चन तरफ कौन से कंप्यूटर उपकरण विंडोज़ द्वारा स्वचालित रूप से पहचाने जाते हैं? तो पहचाने प्लग एंड प्ले। कौन से? प्लग एंड प्ले को पहचाने जाते हैं। कंप्यूटर के विंडोज़ द्वारा ऑटोमेटिकली पहचाने जाते हैं। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर के इतिहास की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर का जनक कहा जाता है किसे? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। किसे? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है कंप्यूटर का जनक। ये देखो कितनी सारी एग्जामों में ये क्वेश्चन आया हुआ है। पहला माइक्रो प्रोसेसर 4004 किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया था? तो ये इंटेल कॉरपोरेशन द्वारा विकसित किया गया था। कब? इंटेल कॉरपोरेशन द्वारा विकसित किया गया था। कंप्यूटर के आविष्कार निम्नलिखित में से कौन थे? कंप्यूटर के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये थे चार्ल्स बेबेज। कौन? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का आविष्कारक माना जाता है। निम्नलिखित से किस संग्रहित प्रोग्राम और डाटा दोनों को देखने के लिए मेमोरी सहित इलेक्ट्रॉनिक डिक्रेट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर बनाया है? तो ये जॉन्स वॉन न्यूमैन ने। किसने? जॉन्स वॉन न्यूमैन ने बनाया। पहला कंप्यूटर बनाया गया था कौन सा? चार्ल्स बेबेज का एक डिफ़ॉल्ट इंजन को। चार्ल्स बेबेज का एक डिफ़ॉल्ट इंजन था, उसको बनाया गया था। ऑप्शन सी अपना राइट है इसमें। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। पंच कार्ड को खालिस्तान भी कहा जाता है। पंच कार्ड को होलेरिथ कार्ड कहा जाता है। क्या? होलेरिथ कार्ड के नाम से भी जाना जाता है पंच कार्ड को।
कौन सी अमेरिकन कंप्यूटर कंपनी बिग ब्लू कहलाती है? कौन सी कहलाती है? ये कहलाती है IBM। कौन सी? IBM। अबेक्स की तुलना में नेपियर स्मॉन कौन कौन से काम अधिक कर सकता है? तो वो कर सकता है गुणा करना और भाग देना। कौन सा? गुणा करने का और भाग देने का काम अबेक्स की तुलना में नेपियर ज़्यादा भाग कर सकता है। चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर कहलाता था? क्या कहलाता था वो? वैसलेसिक इंजन, डिफ़ॉल्ट इंजन जिसको कहा जाता है। आधुनिक कंप्यूटर की का लघु रूपकरण संभव हो चुका है इनमें से प्रयोग किया गया जाता है किसमें? एक आईसी चिप का प्रयोग किया जाता है। समकलित परिपथ चिप कहा जाता है जिसे आईसी चिप के नाम से जाना जाता है। आईसी चिप जिसे इंटीग्रेटेड चिप के नाम से भी जाना जाता है। क्या? इंटीग्रेटेड चिप कहा जाता है जिसे, जो बेंगलोर में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित होती है। बेंगलोर में ही पाई जाती है आईसी चिप्स, जो सिलिकॉन से निर्मित होती है। कौन से? सिलिकॉन से। सिलिकॉन से निर्मित होती है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कंप्यूटर था? विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था वो था ENIAC। कौन सा? ENIAC था। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। विश्व कंप्यूटर साक्षर दिवस मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। किस? 2 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व कंप्यूटर साक्षर दिवस। पेरिकलक जिसे कैलकुलेटर की उत्पत्ति खालिस्तान से हुई थी, कब हुई थी? अबेक्स से। अबेक भी कैलकुलेटर का ही कार्य करता है। कैलकुलेटर से पहले कैलकुलेशन का कार्य भी अबेक्स ही करता था। पहले मैकेनिकल कंप्यूटर की खोज किसने की थी? तो ये किसने? चार्ल्स बेबेज ने। किसने? चार्ल्स बेबेज ने। राजस्थान पुलिस 2018 में आए हुए क्वेश्चन है ये। अगले क्वेश्चन की तरफ देखो। किस एजेंसी ने कंप्यूटर का भारत में सबसे पहले प्रयोग किया गया था? तो ये किया गया था ISI कलकत्ता। किसने? ISI कलकत्ता ने। किसने? ISI कलकत्ता ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गणितज्ञ व कंप्यूटर विज्ञान के अग्रणी की पहचान करें जिन्होंने ऐसी मशीन विकसित की जिससे कि किसी भी कंप्यूटर एल्गोरिदम के तर्क का अनुकरण रूपांतरित किया जा सकता है और क्रियाओं के स्वतः चालन में भी सक्षम है। और मशीन को उन्हीं का नाम दिया गया था। वो था एलन ट्यूरिंग। निम्नलिखित में से किस भाषा में कंप्यूटर शब्द उत्पत्ति किया जाता है? वो था लैटिन भाषा का। कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा का शब्द है। किससे? लैटिन भाषा का शब्द पेंटियम से संबंधित है। माइक्रो प्रोसेसर, पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। ऐसे कंप्यूटर प्रणाली जो बिना किसी विभेद के निर्देश तथा डेटा एक ही स्मृति मेमोरी इकाई से संग्रहित करता है, संरचना का पर आधारित होती है, तो वो क्या कहलाती है? वॉन न्यूमैन कहलाती है। वॉन न्यूमैन। क्या? वॉन न्यूमैन। हरमन होरीरिथ ने अपने टैबुलेटिंग सिस्टम में पूर्णता प्राप्त की और यह मशीन विकसित की। कौन सी? सेंस टेबुलेटर। ENIAC का था एक क्या था? एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। एक क्या था? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। वाणिज्यिक प्रयोग में के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था कौन सा? यूनिवॉक के नाम से जाना जाता है जिसे। वाणिज्यिक प्रयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था यूनिवॉक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर कौन सा था? एप्पल 1 था। कौन सा? एप्पल 1 था। सरकार का पहला गणना यंत्र था। सरकार का पहला जो गणना यंत्र था वो अबेक्स था। अबेक्स कैलकुलेटर से पहले गणने का काम करता था, गणना का काम करता था। दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? तो एडा लवनेस को माना जाता है। दुनिया का पहला प्रोग्रामर एडा लवनेस को। एडा लवनेस, किसे? एडा लवनेस को माना जाता है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। हरमन होलीरिथ ने अपने टेबुलेटिंग सिस्टम में पूर्णता प्राप्त करने के लिए किसको विकसित किया था? जो सेंसर ब्लूटूथ को विकसित किया था। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। प्रथम भारतीय स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? वो था शक्ति। कौन सा? शक्ति। अगले क्वेश्चन में आईसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जाना जाता है तो वो कौन सा था? IBM सिस्टम 360। IBM सिस्टम 360। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का विकास किसने किया था? तो ये किया था एलन होम ट्यूरिज्म ने। आईसी चिप का विकास तृतीय पीढ़ी में माना जाता है, जो लगभग 64 से तृतीय पीढ़ी में माना जाता है। आईसी चिप का प्रयोग और लगभग वो था 1964 से 71 के बीच। कब? 1964 से 71 के बीच। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का विकास कब किया जाता है? एलन एम ट्यूरिज्म ने किया था। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। किसने संग्रहित कार्यक्रम की अवधारणा दी जिसमें कार्यक्रम और संसाधित किया जाने वाला डाटा एक ही मेमोरी में संग्रहित किया जाता है? वो जॉन वॉन न्यूमैन था। कौन? जॉन वॉन न्यूमैन था। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। प्राचीन गणितीय गणना के लिए इस्तेमाल के साधन के रूप में था, वो कौन था? अबेक्स था। गणना करने के लिए अबेक्स ही काम आता था पहले। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? इसमें था, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स एंड वाल्व था। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब्स एंड वाल्व थे पहली पीढ़ी में। दूसरे में ट्रांजिस्टर था, लेकिन इसमें ट्रांजिस्टर ही ऑप्शन होगा क्योंकि इसमें वैक्यूम ट्यूब्स एंड वाल्व तो ऑप्शन में ही नहीं है, इस वजह से दूसरा ट्रांजिस्टर ही होगा। एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा देने के लिए किससे याद किया जाता है? तो ये चार्ल्स बेबेज को याद किया जाता है। प्राचीन गणितीय गणना के लिए इस्तेमाल साधन प्राचीन गणितीय गणना के लिए इस्तेमाल साधन था, कौन सा था? अबेक्स था। अबेक्स। मैकिनेटोन्स कंप्यूटर की डिजाइन किसने तैयार की थी? वो किया था एप्पल ने। किसने? एप्पल ने। भारत का प्रथम कंप्यूटर कहाँ प्रतिस्थापित इंस्टॉल किया गया था? तो ये किया गया था इंडियन हिस्ट्रिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में। कहाँ? कलकत्ता में। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अबेक्स द्वारा उत्पादित टैबलेट कंप्यूटर का नाम था जिसे भारत सरकार द्वारा ई लर्निंग कार्यक्रम के हिस्से के रूप में बढ़ाया गया था, वो था आकाश। कौन सा था? आकाश था। पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर था, कौन सा? ENIAC। अगले क्वेश्चन नंबर 1957 में बनाया गया बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक अनुपम कैलकुलेटर क्या है? तो वो था इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। क्या? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रारंभिक कंप्यूटर नहीं है? तो ENIAC ये नहीं है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। मोलिक्यूलर स्केल कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया था? वो दिया गया था नैनो कंप्यूटर। क्या? नैनो कंप्यूटर कहा जाता था उनको।
अर्थमोमीटर का खालिस्तान द्वारा आविष्कार किया गया था, तो वो चार्ल्स जेविक थॉमस द्वारा किया गया था। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी जिसका समय माना जाता है लगभग 56 से 64, कौन सी? दूसरी पीढ़ी का समय माना जाता है लगभग 56 से 64, 1956 से 64 के बीच। चलो शुरू करते हैं दूसरी पीढ़ी। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर को प्राय की उनके द्वारा खालिस्तान के प्रयोग का आभार माना जाता है, तो दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाने लगा था। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब्स एंड वाल्व, दूसरी में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाने लगा था। ENLAC और EDVAC आदि पीढ़ी के कंप्यूटरों के उदाहरण हैं। ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण है। कौन सी? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों के उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आधुनिक कंप्यूटरों का लघुकरण संभव हो चुका है कैसे? एक समकलित परिपथ चिप का प्रयोग करके, जिसे आईसी चिप के नाम से जाना जाता है। किसे? आईसी चिप के नाम से जाना जाता है। इंटीग्रेटेड चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट के नाम से जाना जाता है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में संचालित था एक निर्वात नलिकाएं, जिसे वैक्यूम ट्यूब्स एंड वाल्व कहा जाता था। क्या? वैक्यूम ट्यूब्स एंड वाल्व कहा जाता था। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली आईसी चिप किसने बनाई थी? आईसी चिप बनाई थी किसकी? किससे बनी होती है? वो बनी होती है सिलिकॉन की। किसकी? सिलिकॉन की, जो बेंगलुरु में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रोग्राम लिखा जाता था मशीन लैंग्वेज में। कौन सी? मशीन लैंग्वेज में लिखा जाता था। अगले क्वेश्चन तरफ दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का काल था लगभग 1955 से 64। 1955 से 64। इलेक्ट्रॉनिक में आईसी का पूर्ण रूप होता है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर में आईसी चिप का पूर्ण रूप होता है, तो ये होता है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। किस कंप्यूटर जनरेशन में आईसी इंटीग्रेटेड चिप को सर्किट में बदला गया था? तो ये बदला गया चौथी पीढ़ी में। कौन सी? चौथी पीढ़ी में। चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। सामान्यतः प्रयुक्त आईसी है मोनोलिथिक। क्या? मोनोलिथिक है। सन 1950 में कंप्यूटरों की पीढ़ी से संबंधित है, तो वो है फर्स्ट पीढ़ी। कौन सी? 1950 के संबंध में तो फर्स्ट पीढ़ी थी, जो फर्स्ट पीढ़ी 1946 से और लगभग 55-56 के समथिंग थी। इसमें वैक्यूम ट्यूब्स एंड वाल्व का विकसित प्रयोग किया गया था। सन 1950 में पहली पीढ़ी था। और कंप्यूटर की आईसी चिप का अर्थ होता है एक एकीकृत परिपथ चिप। क्या? एकीकृत परिपथ। कृत्रिम बुद्धि का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर कौन सी पीढ़ी के थे? तो वो थे पंचम पीढ़ी के। कौन से? पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर थे, जिसमें रोबोट आते हैं। पंचम पीढ़ी के कंप्यूटरों के गिनती में रोबोट आते हैं। अगले क्वेश्चन से हम तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर निम्नलिखित में के बनाए जाते हैं। क्या? सिलिकॉन के बने होते हैं। सिलिकॉन के बने होते हैं। कंप्यूटर में आईसी चिप अधिकांश सिलिकॉन के बने होते हैं। सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर होता है। IBM 360 और IBM 370 कंप्यूटर से संबंधित हैं, तो यह है तीसरी पीढ़ी से संबंधित। कौन सी? तीसरी पीढ़ी में विकसित किए गए कंप्यूटर हैं। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी किस शब्द से बना होता है? तो ये बन रहा होता है जनरेशन। ये शो करता है जनरेशन को। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन में तीसरी पीढ़ी संगणक का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव है? तो यह समेकित परिपथ चिप। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर जनरेशन का फर्स्ट और फोर्थ का सही क्रम है।
फर्स्ट और फोर्थ का वैक्यूम ट्यूब्स एंड वाल्व ट्रांजिशन एकीकृत सर्किट और VLSI माइक्रो प्रोसेसर ULSI प्रोसेसर। इसमें पहला ही ऑप्शन अपना सही होगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। खालिस्तान पीढ़ी के कंप्यूटर को माइक्रो प्रोसेसर तकनीक का प्रयोग करके विकसित किया गया था। तो ये चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर थे। कौन सी? चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर थे। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। प्रेम PARAM कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर थे? तो ये थे पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर। कौन सी? पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर थे। निम्नलिखित में से एक नवीनतम पदार्थ है जो कंप्यूटर चिप के उत्पादन में प्रयुक्त किया जाता है। तो ये किया जाता है गैलियम आर्सेनाइड। गैलियम आर्सेनाइड आईसी चिप के वर्गीकरण का आधार है। तो यह है ट्रांजिशनों की संख्या। क्या? ट्रांजिशनों की संख्या। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। वर्तमान में किस जनरेशन के कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है? तो ये 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर चल रहे हैं वर्तमान में। पर 2015 तक कंप्यूटर की पीढ़ियों का विकसित हो चुका था। 2015 में 5वीं पीढ़ी विकसित हो चुकी थी। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बनाए गए पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप कहा जाता है उसे। इसमें सी ऑप्शन अपना सही होगा। समकालिक परिपथ चिप किस कंप्यूटर पीढ़ी के संबंध में है? तो यह है तीसरी पीढ़ी के संबंध में। कौन सी पीढ़ी में? तीसरी पीढ़ी के संबंध में है। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों के निर्माण में प्रयुक्त होने लगा था। क्या? आईसी चिप। क्या? आईसी चिप। कंप्यूटर किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग होने लगा था? तो वो थी दूसरी पीढ़ी। कौन सी? पहले वैक्यूम ट्यूब सेंट्रल, दूसरे में ट्रांजिस्टर, तीसरे में आईसी चिप, चौथे में माइक्रो प्रोसेसर। ओके। और पांचवी में थी कृत्रिम बुद्धि के कंप्यूटर जिसमें रोबोट आते हैं। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर में जो सिलिकॉन का बना होता है, आंकड़ों का बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है, वह कहलाता है चिप कहलाती है। वो क्या कहती है? चिप, जिसे आईसी चिप के नाम से जाना जाता है। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होने लगा था। क्या? कृत्रिम बौद्धिक तकनीक का प्रयोग। क्या? कृत्रिम बौद्धिक तकनीक का प्रयोग होने लगा था इसमें। निम्नलिखित में किस पीढ़ी का कंप्यूटर निम्नलिखित पहली पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा है? तो ये था ENIAC। अगले क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन तीसरी पीढ़ी संगणक का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव है? तो यह है समकालिक परिपथ चिप, जिसे आईसी चिप के नाम से भी जाना जाता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। वैक्यूम ट्यूब्स एंट्राल और ट्रांजिस्टर से स्थानांतरित किए जाते हैं। क्या? दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में स्थानांतरित किए गए थे। निम्नलिखित में कौन से वर्ग के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता था? माइक्रो प्रोसेसर चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर था। कौन सा? चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर था माइक्रो प्रोसेसर। कंप्यूटर किस पीढ़ी में प्रोग्रामों के लिए यांत्रिक भाषा का प्रयोग किया जाता था? तो वो पहली पीढ़ी। यांत्रिक भाषा का प्रयोग पहली पीढ़ी में किया जाता था। VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेशन प्रकार के परिचित वाले कंप्यूटर खालिस्तान के कंप्यूटर होते हैं। तो ये होते हैं चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर थे। कौन सी पीढ़ी के? चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर थे। अगले क्वेश्चन था इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, जिसे आईसी चिप के नाम से भी जाना जाता है। चिप पर किसकी परत होती है? ये होती है सिलिकॉन की परत। किसकी? सिलिकॉन की परत चढ़ी होती है इस पर। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। उन्नत तकनीकी जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम
कंप्यूटर आदि मुख्य रूप से कौन सी पीढ़ी के थे? तो ये पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर थे। कौन सी? पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर थे। पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर थे। कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी में VLS वेरी लार्ज स्केल तकनीकी को किस तकनीकी में परिवर्तित कर दिया गया था? तो ये कर दिया गया था ULSI। क्या? ULSI में परिवर्तित कर दिया गया था। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर के कार्य व विशेषताओं के बारे में। कंप्यूटर के मुख्य कार्य क्या है? कंप्यूटर का मुख्य कार्य है प्रदंत संकलन करना, प्रदंत संचयन करना और प्रदंत ही प्रोसेसिंग करना। इसमें डी ऑप्शन अपना सही है। त्रुटि मुक्त गणना करने की क्षमता कंप्यूटर के खालिस्तान गुण को दर्शाती है। वो सटीकता को दर्शाती है। क्या? सटीकता से गणना करना। निम्नलिखित में कौन सा कार्य कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जा सकता? तो तस्वीरें लेना। कौन सा? तस्वीरें लेना गणना कर सकता है, अंगुलियों के फिंगरप्रिंट की छाप कर सकता है, दुनिया संगीत तैयार कर सकता है, लेकिन ये तस्वीरें नहीं ले सकता। चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर को प्रयोग करने का लाभ होता है क्या? कंप्यूटर बहुत तेज है और इसे विशाल मात्रा में डाटा स्टोर किया जा सकता है। इसमें ए ऑप्शन ही अपना सही है। खालिस्तान का एक अर्थ है यह डेटा चुनने, इसे सारांशित करने और इसे इस प्रकार प्रस्तुत करने के लिए होता है। यह एक प्राप्तकर्ता के लिए उपयोगी होता है। यह जानकारी, क्या यह जानकारी उपलब्ध करवाता है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर की विशेषता है। कंप्यूटर क्या विशेषता है? परिशुद्धता है, गति है, बहुउपयोगिता है। इसमें से उपयुक्त तो सभी ऑप्शन सही है। कंप्यूटर है एक कंप्यूटर है आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम इकाई। पहला सही है। आंकड़ों के विश्लेषण करने में एक सक्षम इकाई। दूसरा भी सही है। कंप्यूटर पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने के लिए सक्षम है। कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित हो जाता है कंप्यूटर। ये सारे ऑप्शन ही कंप्यूटर के सही हैं। इसमें डी ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर के संबंध में कौन सा कथन गलत है? स्वयं उच्च ताप ज्ञान के कारण अनुपयुक्त निर्देशों को की संपूर्ति को यह स्वयं ही सुधार सकता है। ये ऑप्शन गलत है। इसमें डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा से मूल ऑपरेटिंग कंप्यूटर द्वारा किया जाता है जिसकी किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं इनमें से कोई नहीं। इसमें डी ऑप्शन अपना राइट होगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। विभिन्न समस्याओं को हल करने का लचीलापन कंप्यूटर की विशेषताओं को दर्शाता है। ये क्या दर्शाता है? बहुविज्ञानता। क्या? बहुविज्ञानता दर्शाता है ये, बहुविज्ञानता। डेटा प्रसंस्करण, डेटा प्रोसेसिंग अपूर्ण डेटा को खालिस्तान में परिवर्तित को संदर्भित करता है। तो ये करता है जानकारी को। किसको? जानकारी को। बिना किसी थकान या त्रुटि के लगातार काम करने वाला कंप्यूटर की विशेषताओं को दर्शाता है। क्या? उद्यमशीलता। क्या? उद्यमशीलता। इसमें बी ऑप्शन ही अपना सही है, उद्यमशीलता। अगले क्वेश्चन की तरफ से कंप्यूटर 5 मूल कार्य ऑपरेटिंग क्रियान्वित करता है जो इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट फिर स्टोरेज करता है। इनपुट फिर प्रोसेसिंग करेगा, प्रोसेसिंग आउटपुट निकालेगा, फिर स्टोरेज और फिर कंट्रोल करता है। कंप्यूटर निम्नलिखित में कौन सा कार्य नहीं करता? कंप्यूटिंग करता है, प्रोसेसिंग करता है, आउटपुटिंग करता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं करता। क्या? अंडरस्टैंडिंग नहीं करता। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से गुण कंप्यूटर की स्थिति के अनुरूप लचीले व्यवहार को दर्शाते हैं? तो वो दर्शाते हैं बहुकौशल को। किसे? बहुकौशल को। कंप्यूटर कई प्रकार से डेटा मैनिपुलेट करते हैं। इस मैनिपुलेटिंग को कहते हैं क्या? प्रोसेसिंग। क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग कहते हैं। निम्नलिखित में से कंप्यूटर की डिस्क ड्राइव, CD ड्राइव और नेटवर्क ड्राइव की सामग्री कंटेंट को
कौन प्रदर्शित करता है? तो ये करता है माई कंप्यूटर। कौन? माई कंप्यूटर प्रदर्शित करता है। किस परिस्थिति में न्यूनतम बिजली की खपत होती है? कब? कंप्यूटर बंद होने पर। कंप्यूटर बंद होने पर। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किसी कंप्यूटर के 4 प्रमुख डाटा प्रोसेसिंग कार्यों में से एक नहीं है? तो यह आंकड़ों अथवा सूचनाओं का विश्लेषण करना। क्या? आंकड़ों तथा सूचनाओं का विश्लेषण करना। कंप्यूटर अपनी शक्ति प्राप्त करता है। किससे प्राप्त कर? अपनी गति से प्राप्त करता है, शुद्धता से, स्मृति से। ऑप्शन डी उसमें से होगा उपयुक्त सभी से। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ता है। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की अभिलक्षणिता है? ये क्या है? ये सभी। सटीकता भी है इसमें, परिश्रमिता भी है, बहुरूपिता भी है। बहुरूपी विशाल है ये। परिश्रम, मेहनत करता है बहुत मात्रा में, बहुत उच्च गति से कार्य करता है। और सटीकता भी है, बिल्कुल अपना सटीक आंसर लाता है, गलत नहीं देता। ये उपयुक्त सभी आंसर सही होगा। हेलो दोस्तों, कि अब अगर इस यूट्यूब चैनल पर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।